So welcome to the next class of rectification of errors part 2. देखो वापस पे question. Rectify the following errors. Rectify the following errors. Rupees 4,000 paid for furniture purchased. Rupees 4,000 paid for furniture purchased, debited to purchase account. Debited to purchase account. Number 2. Rupees 3,000 paid for. 3,000 paid for owner's own rent. Owner's own rent charged to sundry expense account. Charged to sundry expense account. Number 3. Amount paid 5,000. For whitewash. Debited to buildings account. Debited to buildings account. Number 4. 6,000 spent on installation of a machine, debited to wages account. 6,000 spent on installation of a machine, debited to wages account. Next, rupees 8,000 sale of furniture. 8,000 sale of furniture credited to sales account. 5 हो गए? Yes sir. फॉर्मेट बना लो. करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाई. जल्दी. करेक्ट, रॉन्ग एंड रेक्टिफाई. चलो जी, करें स्टार्ट. गुरप्रीत सिंह स्टैंड अप. फर्स्ट ट्रांजैक्शन रीड आउट कर. 4,000 paid for furniture purchase, debited to purchase account. देखो भी बोर्ड पे. हमने फर्नीचर परचेज किया. क्या परचेज किया? Furniture. और हमने गलती से उसको क्या मान लिया? गुड्स मान लिया. जबकि फर्नीचर हमारी क्या होती है? Asset. तो हमें उसकी करेक्ट एंट्री जो पास करनी चाहिए, दैट इज Furniture. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. हमने गलती से कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू Cash account. अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? Cash. वो कैंसिल हो गया. Furniture. कॉमन क्या हो गया? कैंसिल हो गया. अब करेक्ट में से डेबिट होना चाहिए फर्नीचर. एज इट इज डेबिट हो जाएगा वो. Furniture. गलती से हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया. क्या कर दोगे? Credit. एंट्री क्या बनेगी बोलो? Furniture to फर्नीचर अकाउंट purchase. डेबिटेड टू परचेजेस. तो दोनों में जो कैश कॉमन था वो क्या कर देंगे हम पहले? कैंसिल आउट. उसके बाद जो करेक्ट एंट्री में डेबिट हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा.
और जो गलती से हमने डेबिट कर दिया उसको ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन, डोंट बी इन हरी. Coach number 2, stand up and read the point. Rupees 3000 paid for owners on rent change to ओन रेंट मतलब ड्राइंग्स, उसका पर्सनल एक्सपेंस है. तो ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री हमने सीखी थी. ड्राइंग्स टू कैश हमने किस में डाल दी, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश. दोनों में कॉमन क्या है, कैश क्या हो जाएगा, कैंसल तो अब एंट्री बन जाएगी ड्राइंग ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू Sundry एक्सपेंस. जो गलती से डेबिट हो गया वो क्या हो जाएगा, और जो करेक्टली डेबिट होना चाहिए वो डेबिट एज इट इज हो जाएगा. क्लियर. चरण, स्टैंड अप एंड रीड थर्ड पॉइंट. amount paid rupees 5000 for whitewash debited to building account. हमने एक रिपेयर कराई तो नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए, रिपेयर्स टू कैश हमने गलती से क्या कर दी, बिल्डिंग्स टू बिल्डिंग्स कैश टू कैश. दोनों में कॉमन क्या है, कैश एंट्री क्या बन गई, रिपेयर्स टू बिल्डिंग रिपेयर्स टू बिल्डिंग इजी. चलो जी, चेतन फोर्थ पॉइंट पढ़ो. 6,000 spent on installation of machine debit to wages account. हमने एक मशीनरी को इंस्टॉल करा तो हम उसकी जर्नल एंट्री करते हैं मशीनरी टू कैश. हमने गलती से डाल दिया वेजेस टू कैश. कैश कैश क्या हो गया, कैंसल बचा क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. क्लियर है सबको. गुरप्रीत नंबर 5. 8000 सेल फॉर ऑफ फर्नीचर क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट. हमने फर्नीचर बेचा, एंट्री होनी चाहिए कैश टू फर्नीचर. हमने गलती से कर दिया कैश टू सेल्स. अब कैश कैश क्या हो जाएंगे फिर से, कैंसल अब फर्नीचर तो क्रेडिट होना चाहिए एज इट इज, तो वो हो जाएगा टू फर्नीचर, और गलती से क्रेडिट क्या हो गया, Sales. उसको क्या कर दोगे, डेबिट तो क्या एंट्री बन गई, Sales. सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर. फटाफट से कंप्लीट कर लो. क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. नंबर 1, a check of rupees 3000 received from Akarshit Ram. Check of rupees 3000 received from Akarshit Ram was dishonored and posted to Alliance account. Posted to Alliance account. ब्रैकेट में लिख लो डेबिट साइड. डेबिटेड लिख लो, डेबिट साइड मत लिखना, डेबिटेड. नेक्स्ट, सेल्स ऑफ रुपीज 3000, सेल्स ऑफ रुपीज 3000 टू गैविन recorded as 20,000. ये हम पहले कर चुके हैं. Recorded as 20,000. Next point. Important है ये फाइनल एग्जाम के लिए सब स्कूल्स में. An amount of 1200 due from Simmer, 1200 due from Simmer was written off as bad debt, in the previous year, was written off as bad debt in the previous year, was unexpectedly recovered, and was credited to Simmer's account. नेक्स्ट, कितने हो गए,
bill for rupees 1600 received from Ria for repairs of furniture was entered in the purchase book with rupees 1500. Number 5, 2000 received from Inder. 2000 received from Inder credited to Maninder account. इंदर की जगह किसको चला गया? मनिंदर। करें स्टार्ट? यस। चलो तन में फर्स्ट पॉइंट रीड आउट करो। And posted to Alonso. Why are you talking? Stand up, just do it. जब हमें कहीं से चेक आता है बच्चे, उसकी नॉर्मल एंट्री हम क्या करते हैं? जब हमें चेक मिलता है किसी से, हम नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं? तुझे मुझसे चेक मिला, what entry you will pass in your books? Checks in hand to Not checks in hand. सीधा अकाउंट में चला गया। bank account debited to सिर्फ मानिक, जैसे अभी जिस नून ने बोला कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रजत अकाउंट हो जाएगा, वो चेक अगर डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। अब यहाँ पे बंदे का नाम क्या है इस क्वेश्चन में? आकर्षित राम। उससे चेक आया था सिडाउन, तो हमने एंट्री की होगी बैंक टू आकर्षित राम। चेक क्या हो गया? वो डिसऑनर, तो एंट्री क्या हो जाएगी? आकर्षित राम टू बैंक। ये होगी हमारी करेक्ट एंट्री। हमने गलती से क्या एंट्री कर दी? पढ़ो। किसमें डाल दिया हमने? अलायंस। कौन सा क्वेश्चन था? फर्स्ट दिया मैंने अभी। अलायंस में डाल दिया। अलायंस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कॉमन है कुछ? बैंक क्या हो गया? कैंसर। एंट्री क्या बनेगी? आकर्षित राम टू अलायंस। आकर्षित राम टू अलायंस। अलायंस। क्लियर? एनी डाउट्स? नो सर। हार्दिक नंबर 2 रीड आउट। sales of rupees 3000 to Gavin recorded as 20,000. ये हम पहले भी कर चुके हैं। हमने सेल्स की थी गैविन को, गैविन टू सेल्स कितना अमाउंट है? 3000। 3000। Yes. हमने गलती से रिकॉर्ड कितनी कर दी? 20,000। हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी ना? Yes. अब हमने कितनी ज्यादा रिकॉर्ड कर दी? 70,000। 17,000 ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। तो जो हमारी एंट्री है उसको रिवर्स कर दो। वैसे एंट्री होती है गैविन टू सेल्स, बट यहाँ क्या हो जाएगी? बोलते नहीं, सेल्स टू गैविन विद द अमाउंट ऑफ 17,000। क्लियर? चाहत नंबर 3 सिट डाउन, खड़े हो जाओ। An amount of 1,200 due from Simmer was written off as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered and was credited to Simmer. बता मुझे, पिछले साल वो बैड डेट हो गई थी, तो जब बैड डेट होती है हम उसकी एंट्री क्या पास करते हैं? Bad debt to Simmer. बैड डेट्स टू सिमर। हर बार सिमर ही होता है वहाँ पे, मतलब जो भी बंदा हो, बंदा है वो। debtor. हाँ, बैड डेट्स टू डेटर। ठीक है, अब हमने गलती क्या की है रिया इसमें से? व्हाट मिस्टेक यू हैव डन? हमें वो रिकवर हो गई, तो जब हमें रिकवर होगी हम क्या एंट्री पास करेंगे? कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये एंट्री होनी चाहिए। तो ये दोबारा से किसमें लिखनी चाहिए थी मुझे? करेक्ट में। ठीक है, ये तो हुई बैड डेट की नॉर्मल एंट्री, जो बैड डेट होनी चाहिए जब होती है।
वो पैसे जब रिकवर हो जाएंगे हमें एंट्री क्या करनी होती है, कैश टू बैड डेट्स Recovered. तो ये एक्चुअली है नहीं एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या है आपकी, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। हमने बैड डेट्स रिकवर्ड की जगह पे क्या लिख दिया, देखो हमने एंट्री कर दी कैश टू सिमर। कुछ कॉमन है, कैश तो क्रेडिट होना क्या चाहिए, बैड डेट्स रिकवर्ड एज इट इज हो जाएगा। हमने गलती से क्रेडिट किसको कर दिया, सिमर वो क्या हो जाएगी, वही चीज है। ये एंट्री मैंने तुम्हें समझाने के लिए की है कि ये एंट्री जब रिकवर होगी तो होगी। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे इससे पहले एक एंट्री पूछी थी, जब चेक मिलता है तब क्या एंट्री करते हैं, बैंक टू आकर्षित। जब वो डिसऑनर हो जाएगा तो क्या एंट्री करते हैं, तो ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है करेक्ट में, सिर्फ आप यही वाली लिखोगे, मेन एंट्रीज ये थी वो मेन एंट्री, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। और रॉन्ग में क्या लिखोगे, कैश टू सिमर, और दोनों में कॉमन क्या है, कैश, वो कट ऑफ हो जाएगा और जो एंट्री बनेगी दैट इज द मेन। फटाफट से पहले तीनों कंप्लीट कर लो फिर आगे जल्दी से। Is it expense? Nothing else, just like discount. Okay, then मैं fourth point read out करो बच्चे क्या है। Bill for 1600 received from. पहले इसको मार्क करो, very important. Number 4. हाँ जी। Received from Ria for repairs of. Received from Ria. ऊपर मुंह कर लो सारे। हमें एक बिल मिला है, तो रिपेयर मतलब हमने करवाई होगी अपनी चीज की, तभी हमें बिल मिला है। मतलब मैंने कोई मशीनरी की या फर्नीचर की रिपेयर किससे करवाई, रिया से करवाई, तो मुझे रिपेयर के पैसे रिया को देने हैं। तो करेक्ट एंट्री होगी रिपेयर्स टू रिया। अभी पैसे दिए नहीं है, सिर्फ पैसे देने हैं। अगर वहां पे लिखा होता पेड टू रिया तो हम रिया की जगह क्या लिखते हैं, कैश। कितने का रिपेयर बिल था, 1600 हमने गलती से क्या किया, पढ़ो तन में, Was added in purchase book with 1500. हमने एंट्री कर दी Purchases परचेजेस टू रिया। कितने अमाउंट से, 1500. चलो जी अब इसका रेक्टिफाइड सुनो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को लग रहा होगा रिया रिया कैंसिल हो रहा है, बट यहाँ पे अमाउंट क्या है, 1600 यहाँ पे कितना है, 1500 तो अभी कैसे कैंसिल हो जाएगा, दोनों का अमाउंट सेम नहीं है, तो इट कैन नॉट बी कैंसिल। सिमिलरली अगर ये पुरानी ट्रांजैक्शंस में भी कैश का अमाउंट अलग अलग होगा तो वो कैंसिल आउट नहीं होंगे, द अमाउंट शुड बी सेम। जैसे x को x में से माइनस करते हो, y को y में से, वैसे ही इन दोनों का अमाउंट अगर सेम होगा तभी वो कैंसिल होंगे। ठीक है, अब इसका रेक्टिफाइड बहुत सिंपल है। हमने रिपेयर्स करवाई थी, रिपेयर्स डेबिट होनी चाहिए, डेबिट होंगी विद द अमाउंट ऑफ 1600। हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, परचेज उसको ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट टू परचेजेस, कितने से, 1500 देखो कितना पैसा रिया को भी हमने और कर रखा है फालतू में, 100 रुपीज। Yes. वो किस में डाल देंगे, कहाँ से सस्पेंस, आप किसने बोला है, कहाँ से आ गया सस्पेंस, स्कूल में पढ़ लिया और सस्पेंस डाल दो। जब तक सस्पेंस मैंने पढ़ाया नहीं, मैं क्यों कराऊंगा उसकी एंट्री। नेम ऑफ द पर्सन, सिंपल, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा समझ लो, इंपॉर्टेंट है। हमने रिपेयर्स का बिल हमें मिला है, बिल हमें कब मिलता है, जब हमने कोई चीज खरीदी होती है तभी हमें बिल मिलता है ना। तो मैंने अपना ओल्ड फर्नीचर रिया की दुकान पे दिया कि इसको रिपेयर करके दे दो, उसने मेरे हाथ में बिल थमा दिया, मतलब मैंने उसको पैसे देने हैं, तो रिपेयर्स मेरे लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड। टू कैश नहीं लिखा मैंने क्योंकि वहां पे ये नहीं लिखा कि आपने पेमेंट कर दी, तो टू कैश की जगह क्या लिख दिया, नेम ऑफ द पर्सन। क्या नाम था क्वेश्चन में, रिया। अब हमने करा क्या, रॉन्ग एंट्री हमने क्या की, हमने उसको एक परचेजेस मान लिया, तो परचेजेस टू रिया मान लिया। अब दोनों में कॉमन तो रिया है, बट वो कैंसिल आउट नहीं होगी क्योंकि उनका अमाउंट क्या है, डिफरेंट। और अगर आपने ये भी मानना है कि कैंसिल आउट होगी तो 1500 से कैंसिल होगी, 100 रुपया अभी भी आएगा रिया में, आया ना, 1500 से कैंसिल आउट होगी, लेकिन 100 रुपीज से भी कैंसिल आउट, तो एज इट इज रिया में 100 रुपीज और आएंगे। क्लियर। अब जो चीज डेबिट होनी चाहिए वो एज इट इज डेबिट होगी, जो चीज गलती से आपने डेबिट कर दी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और बैलेंसिंग फिगर नेम ऑफ द पर्सन में आप डाल दो। पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर लास्ट करते हैं जल्दी से।
एरोज मार्क कर लेना ऐसे ही ताकि समझ आ जाए पेपर के टाइम पे। गौरांग लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या है? 2000 received from Inder, credit to Maninder. सुनाओ। हमें पैसे इंदर से मिले, कैश टू इंदर, हमने कर क्या दिया? कैश टू मनिंदर, और सेम अमाउंट है Yes, sir. तो डेफिनेटली कैश क्या हो जाएगा? कैंसर, कैंसिल। अगर अमाउंट अलग होता तो वैसे ही करते, ठीक है। अमाउंट सेम है तो यहाँ पे इंदर क्रेडिट हो जाएगा और जो गलती से क्रेडिट कर दिया उसको क्या कर दोगे? तो एंट्री बन गई मनिंदर टू इंदर। जल्दी नोट डाउन।